कम सुनाई गई, पढ़ाई गई और बताई गई। जबकि ये घटना इतनी बड़ी थी उन दिनों। एक साथ एक दिन में 3 क्रांतिकारियों को सजा, मौत की सजा सुनाई गई और एक दिन में 3 क्रांतिकारियों को फांसी पे लटका दिया गया और उससे ठीक 2 दिन पहले एक और क्रांतिकारी को। तो 2 दिन के अंदर 4 बड़े क्रांतिकारियों को देश में फांसी पे लटका दिया गया। ये कितनी बड़ी घटना रही होगी। आज जरा सोचिए कि आज ऐसी कोई घटना होती है तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता। आज हमारे पास मीडिया है, सोशल मीडिया है। उन दिनों ऐसी कोई मीडिया नहीं थी, बावजूद इसकी एक घटना इतनी बड़ी थी क्योंकि तब हम एक पीड़ित समाज में, एक पीड़ित देश में जी रहे थे। हम आजादी के लिए छटपटाते देश में जी रहे थे। ऐसे में हमारे 4 लोगों को एक किसी विदेशी हुकूमत द्वारा फांसी पे लटका दिया जाना कितनी बड़ी घटना रही होगी। तो वो पीड़ा जो है उसको समझना बहुत जरूरी था। और वो अब तक थोड़ी कम अंडरलाइन की गई, बड़े बड़े नामों में छुपा करके चीजें रख दी गई या पता नहीं किसी कारण से ये छोटी घटना मान करके भुला दी गई। हम सिर्फ नाम ही बात करें, काकोरी कांड, तो काकोरी कांड कांड नहीं था, एक्शन था, एक क्रांति थी। काकोरी क्रांति थी। हम कांड कह करके बताते गए। हम काकोरी लूट कांड भी बोले। इतिहासकारों ने लूट कांड, अरे किसका लूटा था? हमारा पैसा अंग्रेजों ने इकट्ठा किया था, हमने छीना। वो लूट नहीं थी। वहां मतलब कि आपसे हम अपनी धन आपसे ले रहे हैं, वो लूट थोड़ी है, हमारा हक है। हम उन पैसों से हथियार चला करके, हथियार खरीद करके आवाज करना चाह रहे थे कि हमारी आवाज ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचे, लंदन तक पहुंचे। तो ये इतनी बड़ी घटना थी। अब आते हैं उसकी आज की मतलब उस पे की जरूरत पे। आज उस घटना के 100 साल हो गए हैं। 9 अगस्त 2025 में इस घटना के 100 साल हो गए। 1925 9 अगस्त को ये रेल एक्शन हुआ था। तो 100 साल एक बड़ा माइलस्टोन होता है किसी भी चीज को याद करने के लिए। एक हमेशा शताब्दी वर्ष गिना जाता है। नहीं, बहुत बड़ा कोई विषय नहीं माना गया कि 100 साल हो गए। हम बहुत सारी बातों का 100 साल करते हैं, लेकिन हमारे लिए विषय आया तो हमें ये मौका था कि हम इसको एक ऐसी ऑडियो विजुअल मीडिया के जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात लेकर के आए कि उनकी जो एक्शन थे, उनके जो एक्ट थे, वो कितनी बड़ी बात थी। इस चीज को समझते हुए इस साल ये फिल्म हम लोगों ने बनानी शुरू की। और थैंक्स टू जसविंदर सर, उन्होंने इस फिल्म को बनाने में हमें जो सहयोग दिया, जिस तरह के फ्री हैंड दिए, उससे हमारी चुनौतियां जो है ना वो थी नहीं। मैम ने पूछा कि क्या चुनौतियां आई आपके आगे। हम उनके ही सबसे 2 बातें कि हम उनके हीरोइज्म को देखते हैं, तो उसके आगे हम कौन सा, हमारा काम है फिल्म बनाना। और कोई ऐसी नहीं है कि हम पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, और यदि पहाड़ भी चढ़ रहे होते तो उनके लिए चढ़े तो हम थोड़ा सा ऋण चुका रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उस ऋण चुकाने में सहज हो जाए यात्रा, वो हमारे सर ने वो किया कि हम, इन्होंने कहा जो जैसा आप जिस तरह की चीजें करना चाहो आप एकदम करो, फ्री हैंड है। नहीं तो बहुत सारी बातें होती है कि यहाँ ये चीज छोड़ दो, यहाँ वो कर लो। नहीं, कुछ भी कभी कभी नहीं, बल्कि जितने इनपुट्स थे हो सकते थे रिसर्च के लेवल पे हमने हम कह सकते हैं कि रिसर्च में हमने छोटी छोटी बातों को, कई बार गलतियां भी गई, लेकिन वो हमारे प्रीव्यू लेवल पे गई, फाइनल लेवल पे कभी नहीं गई। हम 10 बार प्रीव्यू किए, 10 लोगों से वो किए, फिर क्रॉस चेक करके हमने एक बार हुआ था, एक डेट हमने 6 अप्रैल की जगह कुछ 11 अगस्त मेंशन कर दिया था,
वो फाइनली प्रिंट से पहले हमने उसको भी करेक्ट किया और 6 अप्रैल एक डेट है आता है। तो इतनी माइन्यूट सी बातें, क्योंकि ये फिक्शन नहीं था, ये डॉक्यूमेंटेशन था। हम जितना करीब रखेंगे। और कमलेश जी को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, इसमें फिल्म में जो हमारे किरदार थे, जो हमारे एक्टर्स थे, मतलब मैंने जब पहली बार देखा उसको बनने के बाद में, तो मुझे लगा सच में ही रोशन सिंह हैं, सच में ही राम प्रसाद बिस्मिल हैं, और सच में ही अशफाकुल्ला से ही को ही मैं देख रहा हूँ। इट वॉज सो ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड बाई और आर्टिस्ट देयर, एंड रियली आई हैव ऑल द अप्रिसिएशन फॉर देम। सेकेंडली, अब देखो, ये फिल्म एक फिल्म है, इसमें जो लोग हमारे शहीद हुए, जो हमारे मार्टर्स थे, जिन्होंने इसमें पूरा योगदान दिया, अगर वो चाहते तो यहाँ पे हमारे देश में कई गद्दार बैठे थे जिन्होंने अंग्रेजों से पैसा लेकर के उनका साथ दिया। इनके लिए मुश्किल नहीं था ये काम, भगत सिंह के लिए मुश्किल नहीं था, राजगुरु के लिए मुश्किल नहीं था, ये लोग उनका साथ देते। इनको भी बोला गया था, फिल्म में एक डायलॉग था, आप कहो तो हम आपकी फांसी को काट सकते हैं। तो वो चीजें इन्होंने नहीं की, तो सेल्फिश नहीं थे ये लोग, सेल्फलेस पूरा इन्होंने योगदान दिया। और हमारा तो यह है कि अगले 100 साल इस फिल्म को, जो हमारे बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, वो इस फिल्म को देख के इसको इससे इंस्पायर हुए हों। आपके अंदर में एक देश प्रेम की, देश के लिए कर मिटना, तो आज की डेट में वो तो चीज़ें ख़त्म हो गई कि फिजिकली लड़ाई होनी हो तो होनी नहीं आगे, न्यूक्लियर लड़ाई होगी या जो भी होगी। माई पॉइंट इज कि कम से कम जो यहाँ बैठे हैं लोग देश के अंदर, उनको देश के लिए प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, देश के लिए उनके दिल में थोड़ा दर्द होना ज़रूरी है। जो कमलेश जी ने कहा था कि हूबहू जो नकल उस फिल्म में उस घटना के रूप से की गई थी, तो वही आप ये कहना चाहते हैं कि इतना ओरिजिनल दिख रहा था उस फिल्म में कि हम जान नहीं पाए, और यही आगे हमें ओरिजिनल में एक इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ। जी जी। हमने सारी फिल्म बना ली, हमने कहा यार उनको पता कैसे लगा कि ये इन लोगों ने ट्रेन लूटी है, उसके ऊपर सर्च की गई। फिर पता लगा कि जब उन्होंने ट्रेन लूट रहे थे, तो उनमें से एक हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका कंबल, उनका एक चादर वहाँ गिर गया था। और उस समय ये ड्राई क्लीनिंग वेनिंग नहीं होती थी, धोबी होते थे, तो धोबी उसके ऊपर में निशान लगा रहते थे, ये इसका कपड़ा है, ये इसका कपड़ा है। तो उससे उनकी शनाख्त हुई। अगर वो ना गिरा होता तो शायद हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो बच जाते। इस फिल्म के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑडियंस में कुछ लोग पत्रकार हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगी, अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी ऐतिहासिक फिल्म को बनाना बहुत कठिन कार्य है। आपने इसमें बहुत मेहनत करी और फिल्म को रिलीज़ करें आप अपने दम पर, ये बहुत एक बधाई की बात है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म कितना समय लगा आपको इसका रिसर्च करने में, और कहाँ से रिसर्च किया? क्योंकि कभी कभी फिल्म रिलीज़ हो जाती है, उस पर ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं कि अरे नहीं साहब, ये घटना में तो था नहीं, ये कहाँ से लिया आपने, उसको आप अंडरलाइन करिए। तो आपने कितना समय लिया, क्या किया, और कैसे कहाँ गए आप? और एक्चुअली काकोरी में ही जाके शूट किया या कहीं थोड़ा बाहर का भी ले लिया है? इसका 1 मिनट कमलेश जी जवाब देंगे। मैं इसका छोटा सा एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा उसमें जो फोटोग्राफ्स लगे थे, हमने कहाँ से ढूंढे, जिनको सज़ा हुई थी, चाहे काले पानी की सज़ा थी या 5 साल की या 10 साल की, उनके सबके नाम ढूंढ के, उनके फोटोग्राफ्स ढूंढ के हमने पर्दे के ऊपर में लगाए हैं वो। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी मेहनत हुई होगी। बाकी तो कमलेश जी बता सकते हैं आगे। सबसे पहले रिसर्च पे आते हैं।
वो जब ये विषय हमारे उसमें आया कि अब इस पे काम करना है, तो आप जब आज की बहुत ही मतलब कि ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि आप सबसे पहले आप नेट पे जाते हैं आज की तारीख में, ठीक है। लेकिन एज ए फिल्म मेकर आपको नेट को ऑथेंटिक नहीं मान लेना चाहिए। तो हम नेट को एक फर्स्ट लेयर माने कि चलो एक फर्स्ट लेयर है, ठीक है ना। अब उस लेयर के बाद हम सेकंड में गए, तो शाहजहांपुर के 3 क्रांतिकारी थे, एक ही शहर के, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, एक ही शहर के थे। तो शाहजहांपुर में एक मेमोरियल बना है, शहीद मेमोरियल। वहाँ एक गैलरी भी है, एक ऑडियो विजुअल सेक्शन भी है, एक लाइब्रेरी भी है। और शाहजहांपुर में एक डॉक्टर मिश्रा हैं, वो बहुत ही रिसर्च किए हुए हैं इन लोगों पर, बहुत ही। तो उनके पास बहुत सारी रिटेन अखबार के उन दिनों के पुराने और बहुत सारे बुक्स उनके रखे हुए हैं। तो हम स्क्रिप्ट को करने के बाद कम से कम ये 6 ड्राफ्ट हुए, ठीक है ना। हर बार करने के बाद कभी लगता था कि अच्छा इसमें क्या हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे सर ने कहा कि आखिरी चीज ये थी कि जो वो चादर था, तो हमने तो बल्कि ये भी कोशिश की कि उस चादर कौन से वॉशरमैन धोबी था जिसके, तो वो भी नाम ढूंढ ले, लेकिन नहीं मिला। बस इतना ही मिला कि एक वहां पर शाहजहांपुर में एक धोबी की दुकान थी, लॉन्ड्री जो भी कह सकते हैं आज की तारीख में, और उस पे एक निशान लगा था जिसमें एक क्रांतिकारी, किसी क्रांतिकारी का पर्टिकुलर नाम वो भी नहीं था, उनका निशान था। तो इस वजह से अंग्रेजों ने उस पहले धोबी को पकड़ा, फिर धोबी को टॉर्चर किया, तो धोबी ने वो नाम बताया, तो वो पकड़े गए। मेरा ख्याल राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। और उसके बाद ये सारे एक एक करके चेन बनता गया। अशफाकुल्ला खान 1 साल बाद, लगभग 10-11 महीने बाद पकड़े गए। तो फर्स्ट एक चार्जशीट जो केस बना उसमें बाकी लोग थे, और अशफाक का 10 महीने बाद केस बना, तो उनका फैसला भी 10 महीने बाद आया। तो ये सारे रिसर्च करते हुए लगभग ये समझिए कि हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट होने में लगभग 4 से 5 महीना हमारा लगा। और उसके बाद हम लोगों ने इसका वे आउट निकाला कि हम इसको किस तरह से करें ताकि विजुअली कंटेंट पावरफुल बने। तो अब ये सोचे कि 100 साल पहले जाना, हम 1000 वर्ष पहले की भी कहानियों को रिक्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसमें 1000 करोड़ रुपए भी लग रहे हैं, ठीक है। तो हमें 1000 करोड़ या करोड़ों में नहीं जाना था। तो हमें जो एक लिमिटेड बजट थे, और वो अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं कि हमें कह सकते कि जो भी था वो ये था कि इम्पैक्टफुल होने के लिए जो खर्चे वाजिब हैं वो करने हैं। तो हमने कुछ पोर्शन रिक्रिएट किए और कुछ पोर्शन हमने शूट किए। अब शूट भी हम करेंगे तो बड़े सेटअप में जाएंगे, यदि सेट क्रिएट करके, तो वो भी महंगा अफेयर है। तो जैसे अदालत का सीन है तो हमने अदालत का सेटअप ले लिया, लेकिन अब रेलगाड़ी है, रेल पटरियां हैं, उन दिनों के सब कुछ कुछ चीज़ें, जेल है, ये सब तो हमने वो आजकल सबको पता है, वो हमें जो छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि भैया आप ग्रीन और ब्लू बैकग्राउंड पे आप चीज़ें शूट करके आप अच्छा। तो अच्छी टीम हमने ली, वीएफएक्स वाली, ग्राफिक्स वाली। उन्होंने, आप जब फिल्म यदि आप देखेंगे तो कई जगह ऐसा नहीं लगे, मतलब एकदम ले लगेगा कि जेल है, रेलवे स्टेशन है, ट्रेन, पुराने ट्रेन को हमने क्रिएट किया, वो बहुत जगह आपको ग्राफिकल लगेगा, बहुत जगह रियल भी लग सकता है। और आप ये सोचिए कि जो इनसाइड ट्रेन चाय वगैरह बेचने उचने का, तो हम बहुत से, ये जो 4 लोग बैठे हुए हैं इतनी दूर में हमने उसको शूट कर लिया, ठीक है ना। आपको फिल्म में फील होगा कि पूरी ट्रेन में एकदम खचाखच यात्री भरे पड़े हुए हैं और ऐसे। तो ये सब भी आपको तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो ग्राफिकल और रिक्रिएशन से हमने उसको मर्ज किया। आप कहाँ ग्राफिक्स रखना है, कहाँ रिक्रिएट करना है, और कहाँ हमने रिक्रिएशन पे भी वॉइस ओवर के साथ कहानी को थोड़ा जंप देना है। मतलब कि आप, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे नहीं है, हम चाहें तो इसको 60 मिनट भी बना सकते थे, लेकिन 60 मिनट बनाते ही हमारे ऑडियंस का डॉक्यूमेंट्री से ध्यान भटकता है, हटता है। आपको 30 मिनट 35 मिनट के दायरे में रखते हैं
तो हम कहते हैं कि आधे घंटे की फिल्म है, तो आधा घंटा आदमी सोचते हुए थोड़ा साइकोलॉजिकली होता है, चलो यार ये आधे घंटे की बात है देख लेते हैं। लेकिन वही मैं कहूँ कि 65 मिनट की बात है, 80 मिनट की बात है, तो 100 कॉल उस वक्त दरमियान आप याद आ जाएगा कि यार इतने देर में तो मेरे बिजनेस छूट जाएगा, तो वो भी नहीं करना था। तो 30 मिनट में हमें बड़ी बात कहनी थी। मैंने कहा ना, बहुत बड़ी स्टोरी थी और बहुत बड़ी बात को बहुत अच्छे ढंग से 30 मिनट में पिरोना था, हमने वो काम किया। तो इसमें अब एक चैलेंज जो आपने कहा कि किस तरह की चीजें, देखिए ऐसी चीजों को करने में आपने मतलब कि ऐतिहासिक चीजों की बात की, ऐसी चीजों को करने में सबसे बड़ा जो आपके पास चुनौती होती है वो होती है लेखन की। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा रिसर्च, और उसमें आपको आधे घंटे में सारी बातें कहनी है, तो चुनौती और चाहिए बढ़िया लेखक। एक लेखक बढ़िया मिल गया था मुझे, ठीक है ना, जो मैं खुद हूं, तो उसने मुझे काम मेरा आसान कर दिया, ठीक है। सर, जब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जी सर। गोवा का। जब कोई ऐसी 100 साल पहले की घटना होते है तो बहुत सारे डिटेल्स मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 100 साल पहले की बात रहती है तो वो उस वक्त के लोग भी नहीं मिलते हैं, सो यू डोंट गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। सो क्या इसीलिए आपको लगा कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए ये फिल्म का ड्यूरेशन आपने कम किया? ऐसी बात है क्या? क्योंकि मुझे फिल्म में मैं इतना ये हो गया, देखते देखते मैं इतना इसमें इन्वॉल्व हो गया था कि मुझे लगा अरे इतने जल्दी खत्म हो गया, और कुछ होना चाहिए था इसमें। सो इसीलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, बस- एक सेकंड, आपने पूरी फिल्म देखी? पूरी फिल्म देखी, हाँ। Okay, पूरी फिल्म देखने के बाद मुझे okay. ऐसा लगे कि बहुत जल्दी खत्म हो गई। आपने- आई वाज सो इन्वॉल्व इन द फिल्म दैट आई फेल्ट। रियली वी आर थैंकफुल टू यू फॉर दैट। एक्चुअली ये माइंड में रख के था कि इसको 30-31 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है हमें, सो दैट आपको अच्छी लगी। बट ऐसा होता है कि आजकल कम्युनिकेशन के लोगों के पास टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो आपको जो बताना है वो 30 मिनट में बता पाए, नंबर 1। सेकेंडली, आपने जो कहा ना कि आपने मैटर इकट्ठा किया एंड ऑल दैट, मैं इसलिए आपसे पूछा कि आपने फिल्म देखी है, तो यू नो वन इंसिडेंट्स वर देयर। ट्रेन से निकल के उन्होंने दे स्टार्टेड टेकिंग ऑफ द बैग, उसको उन्होंने तोड़ना शुरू किया। व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? देयर वाज ए ट्रेन फ्रॉम अदर साइड, सो दैट्स नॉट एन आइडिया, इट हैपेंड इन रियलिटी। So we tried to put all the facts into the picture. Yes, I mean, there was a train coming from other side. तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने सोचा कि शायद कोई हमारी कंप्लेंट हो गई है और हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। Then they stopped it. चादर उस वजह से चादर गिरी, वो तो पहले ही नीचे आए हुए थे। दे हाइड इन बिहाइंड द बुशेस समवेयर, तो उस टाइम पे कहीं चादर गिरी होगी। इतना अब किस टाइम पे गिरी वो तो हम नहीं बता सकते, बट गिरी उस वहीं पे। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, यू नो, दैट वाज अ सैड पॉइंट फॉर अस। चादर नहीं गिरती तो शायद हाँ भैया, कोकोरी ना होता। सही सही। अ, मैं आपकी बात को एक हाँ कंप्लीट कर दूं, तो आपने कहा कि चूंकि 100 साल पुरानी बात है तो इतनी इंफॉर्मेशन थी इसलिए आधे घंटे में नहीं। हम इसको यदि फिक्शन के रूप में करने का मतलब कि जब फीचर लेंथ के रूप में जाएंगे तो हम चीजों को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये तथ्य बिना गड़बड़ किए हुए, बिना बिगाड़े हुए गड़बड़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक वो बताता हूँ, हो सकता है हमारे ये 3 मित्र जो एक्टर बैठे हैं इनको थोड़ा ये पेनफुल लगे कि जो फिक्शन पार्ट है वही हमने लगभग 20-22 मिनट शूट किया है। तो एज इट इज वो हमने इनको बैठा के एडिट करता तो ये कहता कि सर मेरा एडिट कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना। वो कह सकते थे मेरा डायलॉग कट गया, ठीक है। लेकिन हम यदि वो 22 मिनट भी आपको सुना देना तो आप 22 मिनट हिलेंगे नहीं। तो आप इसमें से 22 या 25 मिनट वो ऐड ऑन करें, जिसमें मान लिया कि 15 मिनट रखें तो 10 मिनट और बढ़ जाती है ना। अब रह गया कि 2 घंटे क्यों नहीं बनाए। तो सर आप लोगों के सामने हम
बैठे हैं ना कि आप अब कहिए कि 2 घंटे में बनाइए ना सर इसको, तो आप दूसरों को कहिए कि सर एक डायरेक्टर है जो 2 घंटे की फिल्म बनाना चाहता है, उसको कुछ करोड़ रुपए चाहिए ये काकोरी पे बनाने के लिए। आप लोग कहेंगे तो मैं इसको फिक्शन रूप में बहुत बड़ी फिल्म बनाऊंगा सर। बाकी है राइट सर। वैसे ही और भी पीसीज आने बाकी है। तो थैंक यू। सो वी हैव नाउ कम टू एन एंड ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर किसी को कुछ सवाल हो तो हम निर्देशक एवं प्रोड्यूसर से बात कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू टू द पैनलिस्ट एंड ऑल ऑफ यू फॉर joining us. I would like to request our panelists to come forward. We have a small memento for you. Thank you.